जीत की करते हैं जिसकी चर्चा कल से ही हो रही है। महाराष्ट्र म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की जीत बता रही है कि महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन वाली सरकार चलेगी, यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार और अब शहरों में भी बीजेपी की सरकार। पहले आइए बीएमसी चुनावों की बात करते हैं, जिसके नतीजों ने कई बातों को एकदम साफ कर दिया है। पहला फैक्ट क्या है? बीजेपी चैंपियन है। दूसरा फैक्ट है ठाकरे ब्रदर्स को जनता ने नकार दिया है। और तीसरा फैक्ट है क्षेत्रवाद वाली राजनीति बिल्कुल नहीं चली। फैक्ट नंबर 4, पवार की पावर पॉलिटिक्स पर सवाल खड़ा हुआ। एंड फैक्ट नंबर 5, AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गेम चेंजर रही है। आज मेरे पास बीएमसी का पूरा रिपोर्ट कार्ड मौजूद है और इस रिपोर्ट कार्ड के जब एक एक पन्ने को पलटूंगी तो आपको यह पता चलेगा विद डेटा कि बीजेपी की यह जीत कितनी बड़ी और ऐतिहासिक है। बीएमसी पर पिछले 30 सालों से शिवसेना का ही कब्जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने जहां एक बार फिर बीएमसी का शिवसेना को बिग बॉस बनाने के लिए अपने भाई राज ठाकरे के साथ यानी MNS के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन नतीजा यह बताता है कि जनता का दोनों भाइयों के अलायंस पर जरा सा भी एतबार नहीं था। बीएमसी चुनावों में बीजेपी ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसको 89 सीटों पर जीत मिली 89, और पार्टी का स्ट्राइक रेट 66% का रहा। यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी शिवसेना यूबीटी से ज्यादा रहा, जबकि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी से कम सीटों पर चुनाव लड़ा था। बात शिवसेना की ही करते हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड जरा खोल लेते हैं। शिवसेना यू तो देखिए सेकंड बिग पार्टी यानी बीएमसी में बनी, लेकिन जो नंबर्स सामने आए वो ये मान लीजिए कि पास विद ग्रेस की तरह है। शिवसेना जो कि यूबीटी जो राज ठाकरे की MNS के साथ चुनावों में उतरी, उसने बीएमसी चुनाव में 160 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उद्धव की पार्टी को सिर्फ 65 सीटों पर ही जीत मिली है और शिवसेना का स्ट्राइक रेट करीब 40.62% का रहा है। अब कांग्रेस का हाल पहले जैसा रहा, कोई बदलाव नहीं। लगातार पार्टी खराब प्रदर्शन के दौर से गुजर रही है। यहां पर भी ऐसा हुआ। कांग्रेस ने जहां पर 151 सीटों पर चुनाव लड़ा, 24 सीटों पर जीत दर्ज की, स्ट्राइक रेट पार्टी का 15.89% का रहा। और कांग्रेस से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो शिवसेना शिंदे गुट ने किया है, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने। पार्टी ने जहां 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, 29 पर जीत हासिल की और स्ट्राइक रेट कांग्रेस से डबल से ज्यादा यानी 32.22% का रहा। अब बीएमसी चुनावों ने शिवसेना यूबीटी को एक बड़ा झटका दिया और कई पार्टियां ऐसी रहीं जिन्हें इन चुनावों ने यह बता दिया कि शहर के चुनाव में उनकी स्थिति कितनी डामाडोल है। जैसे शरद पवार की एनसीपी जो कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन जीत मिली मात्र 1 सीट पर, स्ट्राइक रेट 0.90%। MNS राज ठाकरे की पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 पर जीत दर्ज की, स्ट्राइक रेट रहा 0.86% का। तो एनसीपी अजित भी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, 3 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 0.81% का। यानी डेटा के जरिए, आंकड़ों के जरिए बीएमसी की पूरी पिक्चर क्लियर है। जो खुद को मुंबई का कभी धुरंधर कहते थे, केसरिया मैजिक के सामने टिक तक नहीं पाए और पूरी तरीके से औंधे मुंह गिर गए। बात अगर वोट परसेंटेज की करेंगे तो इस लिहाज से भी कोई भी दल बीजेपी के आसपास तक नहीं फटक रहा है। वोट शेयर ने बता दिया कि नरेंद्र के देवेंद्र पर मुंबईकर का भरोसा पक्का है। बीजेपी को जहां पर 45.39% वोट मिले बीएमसी में, शिवसेना यूबीटी को 27.37%, शिवसेना शिंदे को 10.28%, कांग्रेस को 10.28% वोट मिले हैं, तो राज ठाकरे की MNS को 2.91% वोट हासिल हुए। बीजेपी का जश्न बनता है, लेकिन बाकी दलों को अब यह आत्ममंथन करना होगा कि आखिर उनकी रणनीति कहां और कैसे फेल हो गई।
भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। सिर्फ बीएमसी नहीं, बीजेपी और उनके सहयोगी दल यानी कि महायुति का जलवा पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दिया, जबकि बाकी की पार्टीज की स्थिति यहां पर बीएमसी जैसी ही नजर आई। बीजेपी ने पूरे राज्य में 2209 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 1425 सीटों पर उसे जीत मिली और स्ट्राइक रेट पूरे राज्य में उसका 64.51% रहा है। शिवसेना शिंदे ने जहां 1493 सीटों पर चुनाव लड़ा, 399 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की। स्ट्राइक रेट 26.72% रहा। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र में 1359 सीटों पर चुनाव लड़ा, 324 सीटों पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट 23.84 रहा। अब एनसीपी अजित के 1355 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 167 सीटों पर जीत दर्ज की। स्ट्राइक रेट 12.32%। पांचवें नंबर पर यूबीटी उद्धव गुट, जिसने 1275 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा, 154 पर जीत दर्ज की। 12.08% स्ट्राइक रेट रहा। शरद पवार की पार्टी 533 उम्मीदवार उसने चुनाव में उतारे, सिर्फ 36 उम्मीदवारों की जीत हुई। 6.75% स्ट्राइक रेट रहा। अब एमएनएस का हाल शरद पवार की पार्टी से खराब रहा। 330 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, केवल 13 उम्मीदवार जीत पाए और स्ट्राइक रेट मात्र 3.94% का रहा। अब बीजेपी की कंसिस्टेंसी एक बार फिर इन नतीजों के जरिए साबित हुई, जबकि कांग्रेस से लेकर उद्धव गुट, शरद पवार की पार्टी न विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर पाई, न ही महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनावों में कोई भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। अब इन नतीजों के बीच में एक पार्टी ऐसी है जिसका जिक्र करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। जैसे बीजेपी ने जीत दर्ज की, और ऐसे में अगर इस पार्टी का जिक्र नहीं होता है तो ये बेईमानी होगी। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की, जो मानिए इन चुनावों में एक हिटर बनकर सामने आई। स्लॉग ओवर्स में जिसने कई लंबे हिट लगाए और सबको हैरान भी कर दिया। ओवैसी की पार्टी का रिपोर्ट कार्ड ये बताता है कि बीएमसी चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM ने 8 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। और दूसरी तरफ पूरे महाराष्ट्र में पार्टी ने 423 सीटों पर चुनाव लड़ा, 126 सीटों पर जीत दर्ज की और स्ट्राइक रेट कई क्षेत्रीय पार्टियों से बेहतर रहा, विच इज 29.78%। ओवैसी की पार्टी को भले ही और दल अंडरडॉग टीम के तौर पर देख रहे हों, लेकिन ओवैसी की अग्रेसिव पॉलिटिक्स ने बता दिया कि उन्हें नजरअंदाज करना हर किसी के लिए भारी पड़ने वाला है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा।
एआईएमआईएम का सबसे शानदार प्रदर्शन छत्रपति संभाजीनगर महापालिका में देखने को मिला है, जहां पार्टी ने 33 सीटें हासिल की और ये 2015 के नतीजों के मुकाबले पार्टी की एक बड़ी छलांग है। चुनावों में जनता को इसीलिए जनार्दन कहा जाता है क्योंकि उसका मूड भांपना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ ये जनता का फैसला है जिसने बीएमसी में बीजेपी को बिग बॉस बना दिया, महाराष्ट्र में बड़ी जीत से नवाजा। तो वैसे की पार्टी को भी मिला जनता के इसी आशीर्वाद ने किसी करिश्मे से कम काम नहीं किया है।